अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसा इंसान जो दुश्मन देश में सालों तक अपनी असली पहचान छुपा कर रहा, जिसने आतंकवादियों के बीच रहकर उनकी ही भाषा में उनसे बात की और बिना शोर किए देश की सबसे बड़ी लड़ाइयां जीती, तो क्या तुम मानोगे? ये कहानी है अजीत दोवल की। एक ऐसा नाम जिसे दुनिया इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहती है, लेकिन उसकी असली ताकत ना कोई हथियार थी, ना कोई पावर। उसकी असली ताकत थी उसका दिमाग, उसका पेशेंस और उसका साइलेंट एक्शन। 1945 में एक छोटे से गांव में जन्मे अजीत दोवाल एक आर्मी ऑफिसर के बेटे थे। बचपन से ही डिसिप्लिन, देशभक्ति और जिम्मेदारी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया और आईपीएस ऑफिसर बने, लेकिन उनका असली खेल अब शुरू हुआ। उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन किया और फिर उन्होंने वो रास्ता चुना जिस पर चलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, अंडर कवर मिशंस। सोचो रोहित, अपनी पहचान छोड़कर दुश्मन देश में रहना, हर दिन हर पल मौत के खतरे के साथ जीना। अजीत दोवल लगभग 7 साल तक पाकिस्तान में अंडर कवर रहे। ना कोई पहचान, ना कोई सपोर्ट। अगर पकड़े जाते तो शायद वापस कभी नहीं आते, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया क्योंकि उनका गोल खुद से बड़ा था, देश। उन्होंने टेररिस्ट्स के बीच घुसकर जानकारी निकाली। ऑपरेशन ब्लैक थंडर में रिक्शा ड्राइवर बनकर गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसे और अंदर से इंटेलिजेंस दी जो मिशन को सक्सेसफुल बनाने में मददगार बनी। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये रियल लाइफ था, जहां एक गलती जान ले सकती थी। लेकिन अजीत दोवाल ने कभी डर को कंट्रोल नहीं करने दिया। उन्होंने फियर को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। उनकी जिंदगी हमें एक बात सिखाती है, रियल हीरोज शोर नहीं करते, वो चुपचाप काम करते हैं और रिजल्ट खुद बोलता है। उन्होंने 30 साल से ज्यादा समय देश की सिक्योरिटी में दिया, हाईजैक सिचुएशंस हैंडल किए, टेररिस्ट से नेगोशिएशन किया और बिना क्रेडिट लिए देश को सुरक्षित रखा। आज वो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी पोजीशन नहीं है। उनकी असली पहचान है उनकी सोच, उनकी स्ट्रैटेजी और उनका फियरलेस माइंडसेट। अब सवाल तुमसे है रोहित, तुम अपनी जिंदगी में कितना रिस्क लेने को तैयार हो? तुम अपने गोल के लिए कितना सैक्रिफाइस कर सकते हो? क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो कंफर्ट जोन छोड़ते हैं, जो फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं। अजीत दोवाल ने कभी फेम के लिए काम नहीं किया, उन्होंने काम किया रिजल्ट के लिए। तो आज फैसला करो, तुम भी एक्सक्यूजेस छोड़ोगे, तुम भी डिस्ट्रैक्शन छोड़ोगे और अपने गोल पर फोकस करोगे। क्योंकि या तो तुम सेफ खेलोगे और एवरेज रहोगे, या फिर रिस्क लोगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे। और याद रखना, इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो चुपचाप बड़े काम कर जाते हैं। तो अब उठो और अपनी जिंदगी में एक्शन लेना शुरू करो, क्योंकि अगर तुम नहीं बदले तो कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुम बदल गए तो सब कुछ बदल जाएगा।